नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अपने एनरिच्ड यानी कि संवर्धित यूरेनियम का भंडार अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। अमेरिका का मानना है कि इसी का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में हो सकता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश शांति समझौते के काफी करीब हैं और बातचीत बहुत सफल चल रही है। आगे समझौते की संभावना काफी ज्यादा है। ट्रंप ने कहा कि अगर ये डील हो जाती है तो तेल की सप्लाई शुरू हो जाएगी, हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा और हालात सामान्य हो जाएंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर समझौता इस्लामाबाद में होता है तो पाकिस्तान की यात्रा कर सकते हैं। वहीं इजराइल और लेबनान 10 दिन के सीजफायर पर फिलहाल राजी हो गए हैं। ये युद्ध विराम भारतीय समय अनुसार गुरुवार देर रात 3:30 बजे से लागू हो चुका है अगले 10 दिन के लिए। और इस बीच खबर यह कि ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। परमाणु कार्यक्रम बंद करने को ईरान तैयार है। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं और कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रखने पर राजी हो गया है। ईरान हमें न्यूक्लियर डस्ट भी सौंप देगा। दोनों देश एक शांति समझौते के बेहद करीब है, ट्रंप कह रहे हैं। और सामान्य भाषा में समझें तो न्यूक्लियर डस्ट का मतलब होता है संवर्धित यूरेनियम, जिससे परमाणु हथियार बनाया जाता है। ट्रंप का दावा यह है कि ईरान के साथ शांति समझौता बहुत जल्द हो सकता है और यूरेनियम डस्ट सौंपने के लिए वो तैयार हो गया है। The big thing we have to do is we have to make sure that Iran does not have a nuclear weapon, because if they do, you want to talk about problems, you'd have problems. So very important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bomber. So we have a lot of agreement with Iran, and I think something's going to happen very positive. तो न्यूक्लियर डस्ट ईरान हमें सौंपने पर राजी हो गया है, ट्रंप ये दावा कर रहे हैं। वहीं ईरान युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा बयान आपको बताते हैं। अगर डील होती है तो इस्लामाबाद में जा सकता हूं और अगर डील नहीं होती है तो युद्ध फिर से शुरू होगा, ट्रंप ये कह रहे हैं। तो देखिए, पहली शांति वार्ता जो इस्लामाबाद में हुई थी वो फेल हो गई थी। उसके बाद आसिम मुनीर पहुंचे थे ईरान और वहां जाकर बात की। वहां फिर से मध्यस्थता की कोशिश उनकी तरफ से की गई। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कही। ट्रंप ने कहा कि ईरान अब समझौता करना चाहता है, लेकिन अगर बातचीत फिर फेल हुई तो लड़ाई फिर से शुरू होगी। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम खत्म होने में अब 6 दिन का वक्त बचा हुआ है और उससे पहले बात बन जाएगी, ऐसा दावा ट्रंप कर रहे हैं। I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah. If the deal is signed in Islamabad, I might go. If there's no deal, would you be willing to extend the ceasefire, or will the fighting resume, Mr. President? I would say the fighting. If there's no deal, fighting resume. हालांकि ईरान की ओर से ट्रंप के इन दावों की पुष्टि नहीं की गई है। यहां तक कि ईरान की सरकारी मीडिया ने तो ट्रंप के उस दावे का मजाक उड़ाया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ईरान के साथ ऐसे समझौते के करीब है जिससे हॉर्मुज स्ट्रेट खुल सकता है। ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर ट्रंप के बयान का वीडियो साझा करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति हवाई किले बना रहे हैं। इसके साथ ही IRIB ने एक फारसी कहावत भी साझा की कि ऊंट कपास के बीज का सपना देखता है कि कभी उसे निकलता है तो कभी दाना दाना खाता है। यानी ऐसी उम्मीदें पाल रहा है जिनका जमीन पर कोई ठोस आधार है ही नहीं, क्योंकि ऊंट आमतौर पर रेगिस्तान में रहता है जहां कपास जैसी फसल उगती ही नहीं। इसलिए कपास का बीज ऊंट के लिए वो चीज है जो उसकी पहुंच से बाहर है और इसी से उन्होंने तुलना की है डोनाल्ड ट्रंप के दावों की। इस बीच देखिए, ईरान अमेरिका के बीच एक तरफ तो पीस टॉक की चर्चा है, वहीं दूसरी तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की नाकेबंदी पूरी तरह से लागू है। अमेरिकी फोर्स ने दावा किया कि पिछले 80 घंटों में 14 से ज्यादा जहाजों को हॉर्मुज से लौटा दिया है। उधर ईरान साफ शब्दों में क्लियर कट कह रहा है कि हॉर्मुज उसका हिस्सा था और रहेगा और इसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार है। ये वीडियो यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने जारी किया है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि पिछले 80 घंटों से ज्यादा की हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नाकेबंदी के दौरान 14 जहाजों को अमेरिकी नेवी ने बीच रास्ते से ही वापस लौटने पर मजबूर कर दिया है। सेंटकॉम के दावों के मुताबिक अमेरिकन नेवी की चेतावनी के बाद इन जहाजों ने आगे बढ़ने के बजाय रास्ता बदल लिया। अमेरिका ने साफ किया है कि ये नाकेबंदी केवल उन जहाजों पर लागू है जो ईरान के पोर्ट में एंट्री कर रहे हैं या वहां से एग्जिट कर रहे हैं। एक तरफ तो बातचीत और शांति समझौते की खबरें आ रही हैं, दूसरी तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नाकेबंदी है।
और अमेरिकी सेना ये भी दावा कर रही है कि कितने जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से लौटाया है। तो ट्रंप फिर से दोहरा रहे हैं कि अगर डील नहीं होती है तो फिर से ईरान पर हमले करेंगे। If there's no deal, would you be willing to extend the ceasefire, or will the fighting resume, Mr. President? I would say the fighting, if there's no deal, fighting resume. ऐसे में ट्रंप के माइंड गेम को समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता है? क्या ट्रंप डबल गेम खेल रहे हैं? क्या तेहरान के साथ बातचीत हमले की तैयारियों के लिए कवर अप है? अमेरिका खाड़ी देशों में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट भी बढ़ा रहा है। जब पीस टॉक की चर्चा हो रही है तो सेना की तैनाती बढ़ाने का क्या मकसद हो सकता है? ट्रंप को ईरान में जो झटका लगा है, जो फजीहत हुई है, वो आसानी से भूलने वाली नहीं है। ट्रंप खुद को हीरो दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ईरान ने भी कह दिया है कि होर्मुज स्ट्रेट पर उसका कंट्रोल बना रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ईरान के अधिकारों की रक्षा होने तक हम होर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण बनाए रखेंगे। मैं युद्ध विराम बढ़ाने का विरोध करता हूं। हम लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं। अमेरिकियों के विपरीत ये केवल विराम है, शांति नहीं। ईरान पर कोई भी जमीनी आक्रमण तकनीकी और सैन्य दोनों दृष्टियों से विफल होगा। यानी ट्रंप दोनों तरह से तैयारी कर रहे हैं। ईरान पर दबाव बनाने के लिए ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी भी जारी है, जिससे ईरान को आर्थिक तौर पर तबाह कर दिया जाए और फिर उससे डील की जाए। उधर ईरान को भी ट्रंप पर भरोसा नहीं है और ईरान की सेना भी एक्शन मोड में है। इधर वेस्ट एशिया के तनाव के 49वें दिन ट्रंप ने एक बार फिर पहले दिन वाला ही बयान दोहराया। बड़ी खबर से जुड़ी हुई बताते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जीत का दावा दोहराया। हमें बहुत जल्द जीत मिलने वाली है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ये लोग लड़ाके थे, ईरान के पास अब सेना नहीं बची है, ईरान के पास कोई नौसेना नहीं बची है, ट्रंप कह रहे हैं। 158 जहाज समुद्र के तल में डूब चुके हैं ईरान के, ट्रंप ये दावा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत छोटा देश है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो लड़ाके हैं। लेकिन ईरान के पास अब कोई सैन्य शक्ति नहीं बची, नौसेना नहीं बची। 158 जहाज समुद्र की तलहटी में डूब चुके हैं, इसीलिए अब वो हमसे हार चुका है। I said we were in there for 2 months, and you know what? We're going to have victory very shortly. This is not. And against a very tough, smart country. These people were fighters. And, you know, I don't want to claim it before the fact, but they have no Navy left. 158 ships at the bottom of the sea. 158, think of it. और हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एवीएम पीके श्रीवास्तव जुड़े हुए, रक्षा विशेषज्ञ, और साथ ही कर्नल यूएस राठौर जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। एवीएम श्रीवास्तव, पहले आपके पास आते हुए, देखिए जंग के पहले दिन जो बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी, अब इतने दिन गुजर जाने के बाद भी वही बात दोहरा रहे हैं कि हम जीत के बहुत करीब हैं। ट्रंप की किस बात पर यकीन किया जाए? एक तरफ कहते हैं कि हम समझौता करेंगे, दूसरी तरफ कहते हैं युद्ध जारी रहेगा। ट्रंप बहुत ही ज्यादा बड़बोले और साथ ही साथ बहुत अनिश्चितता भरे बयानों के लिए इस पूरे युद्ध के दौरान नजर आए हैं। श्वेता, सारे के सारे एनालिस्ट इसी में लगे हुए हैं कि ट्रंप के माइंड गेम क्या है, और बहुत सारे जो ट्रंप के समर्थक हैं वो कहते जा रहे हैं, वो ये कंफ्यूजन क्रिएट करके रहते हैं, फॉग और नैरेटिव क्रिएट करके रहते हैं, जिससे प्रेशर पड़ता है दुश्मन के ऊपर। लेकिन अगर आप फॉग को हटा करके क्लियर इंटेंशंस पर देखें, एक्शंस को देखें, ट्रंप अभी भी गल्फ कंट्रीज में सेनाएं भेज रहे हैं। हॉर्मुज के आसपास सेनाओं का और जमावड़ा बढ़ रहा है। इसका मतलब वो एक तैयारी कर रहे हैं एक ऐसे फसाड के पीछे जो वो करना चाहते हैं। और जहां तक ट्रंप चाहते हैं कि अगर मैं मिलिट्री विक्ट्री नहीं पा सकता तो मेरे पास डिप्लोमेटिक विक्ट्री नहीं पा सकता, तो मैं मिलिट्री विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ूं। तो ट्रंप का इस बारे में विश्वास करना कि ट्रंप का फर्दर कोई प्लान है, लेकिन उनके जो फ्रेंड्स, उनके जो हिमायती हैं, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं इनका प्लान क्या है, क्योंकि ट्रंप अब इसमें फंस चुके हैं। जो रॉबर्ट पेप ने कहा था वो बात सही साबित हो रही है कि ही इज इन एस्केलेशन ट्रैप। अब इससे ऑफ रैम्प करने के लिए उन्हें विजय तो चाहिए, और विजय कहां पर है? वो ये चाहते हैं ये विजय आ जाए, कोई उसका एक ऐसा माहौल बन जाए जिसमें कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अमेरिकन कहें कि नहीं हम जीत गए। लेकिन अगर आप शुरू से देखिए जो टॉक्स चल रही थी उसमें भी ये बात हो रही थी कि जो 440 किलोग्राम्स, मैं बार बार आपके चैनल से कहता हूं, यूरेनियम है, किलोग्राम्स यूरेनियम, जिससे 11 न्यूक्लियर बॉम्ब बन सकते हैं, उसको वो लोग
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को सौंपने को तैयार हो रहे थे जब हमने 28 फरवरी को इन्होंने अटैक शुरू कर दिया। तो अब ट्रंप को यह समझ में नहीं आ रहा है कि फर्दर उन्होंने क्या अचीव किया। और जहां तक हॉर्मुज़ बंद करने का सवाल है, उन्होंने नाकेबंदी की, वो अपने आप में एक एक्ट ऑफ वॉर है, ये हम मान के चलते हैं, सारे लोग मान के चलते हैं। इंटरनेशनल वाटर्स को आप इस तरह ब्लॉक नहीं कर सकते। अब ईरान के पास कोई और समझौता नहीं है। अगर वो उसके बंदरगाहों से सामान नहीं जाने देंगे तो ईरान खाड़ी देशों के बंदरगाहों में कोई सामान आने और जाने नहीं देगा, और रेड सी के ऊपर भी अपने हूती के थ्रू दबाव बनाएगा, गल्फ ओमान में भी दबाव बनेगा। तो ये सबको देख करके ट्रंप को ऑफ रैम्प करने के लिए, विजय पाने के लिए, अपनी पताका लहराने के लिए कोई न कोई मुद्दा चाहिए। तो शायद सही कह रहे हैं सर आप, जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव वही उनका एक मात्र हथियार तरीका होगा। कर्नल राठौर, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमें न्यूक्लियर डस्ट भी वो सौंप देंगे, न्यूक्लियर वेपन वो नहीं बनाएंगे, इस पर वो राजी हो गए हैं। लेकिन राजी होना होता तो ईरान तो जो शांति वार्ता इस्लामाबाद में हुई, अपने सख्त तेवर उसने वहां पर दिखा दिए थे। यहां तक कि ईरान तो अब डोनाल्ड ट्रंप का बार बार मजाक उड़ा रहा है कि हवाई किले डोनाल्ड ट्रंप बना रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं जिसका जमीन पर, धरातल पर कोई असर ही नहीं है। देखिए श्वेता, यहाँ से कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स आ रहे हैं अमेरिका और ईरान दोनों जगह से। जैसा कि एवीएम श्रीवास्तव ने कहा कि जिस तरीके से सेनाएं बढ़ाई जा रही हैं और ब्लॉकेड मजबूत किया जा रहा है, अभी ब्लॉकेड ही नहीं, अभी तो अमेरिका हाई सी में भी ईरानी टैंकरों को ढूंढ रहा है, उनको पकड़ रहा है। और साथ में आप देखें, वो कह रहे हैं आई विल रिटर्न टू वॉर, तो पीट हेग्सेथ कहते हैं कि हम रीलोडेड हैं, हम कॉक्ड हैं, हम कभी भी लड़ाई शुरू कर सकते हैं। यहां तक कि इजराइल ने कहा है कि हम लड़ाई फिर शुरू कर देंगे। और साथ में जब असीम मुनीर गए वहां तेहरान और मिले वहां पर गालिबाफ से, पेजेश्कियान से, साफ उन्होंने कहा कि हम अमेरिका पे भरोसा नहीं करते। तो एक जो है कहीं ना कहीं एक वातावरण है जिसमें एक दूसरे पे विश्वास नहीं किया जा सकता। और यहाँ ट्रंप कह रहे हैं कि वो डील के करीब है, तो डील इतने जल्दी होती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर जो एक है कि ट्रंप जान चुके हैं कि हम ईरान को धमका सकते हैं लेकिन युद्ध शुरू नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है वो खुद हिचक रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, माफ कीजिए आपको रोकना होगा, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सर आ रही है, फिर आती हूं आपके पास। अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध के बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मंगलवार को फोन पर बातचीत हुई थी। ट्रंप ने इस बातचीत के बारे में रिपोर्टरों को जानकारी दी। बड़ी खबर, ट्रंप ने भारत को अपना अच्छा मित्र बताया और कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरी उनसे फोन पर बातचीत हुई है, मोदी के साथ हमने मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा की। तो बदलते वैश्विक हालात के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को पीएम मोदी को फोन किया था, उनके साथ बातचीत की थी। 40 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई थी। रिपोर्टर ने जब ट्रंप से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। Mr. President, you spoke with Prime Minister Modi just a couple of days ago. What was the conversation like? What is it that is on the table now? I had a very good talk with him, and he's a friend of mine from India, and he's doing great. We had a very good conversation. और कर्नल राठौर, आप अपनी बात भी पूरी कीजिए। और भारत की जो भूमिका इस पूरे युद्ध के दौरान रही है, बहुत ही तटस्थ भूमिका रही है। भारत ने बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रखा है। और अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह रहे हैं, उन्होंने खुद फोन किया और अब कह रहे हैं कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, उनका रुख बहुत ही अच्छा रहा है। देखिए यहाँ पर मैं ये कह रहा हूं कि शांति के लिए जो सिग्नल्स आ रहे हैं उन दोनों में बाकी अंतर विरोध है, दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग है। ईरान कुछ कह रहा है और अमेरिका कुछ कह रहा है। शांति के लिए, समझौते के लिए पहली शर्त होती है आपसी विश्वास, और अमेरिका अभी तक वो अर्जित करने में, कमाने में नाकामयाब हुआ है। दूसरी चीज ये है कि ईरान बिना चीन या रूस की गारंटी के इस समझौते पे दस्तखत नहीं करेगा। वो अकेले दस्तखत इसके ऊपर नहीं करेगा, कम से कम उसे चीन की गारंटी साथ में देनी पड़ेगी, वो अमेरिका को तस्दीक करनी पड़ेगी। अब आती है बात भारत के रोल की। इसमें भारत ने बहुत ही ध्यान से, बिना किसी की साइड लिए हुए, ईरान भी हमारा दोस्त है, इजराइल भी हमारा दोस्त है, अमेरिका के साथ हमारे ऑन ऑफ रिलेशंस चलते हैं, जानते हुए कि इस बार पाकिस्तान को एक
गुड स्टार्ट मिला हुआ है, अमेरिका का चोजन पार्टनर हो गया है पीस डील में, फिर भी हमने अपने आप को बड़े बैलेंस अप्रोच में रखा है। और ये सारी जो फोन पे बातें होती हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं ये लीडर्स एक दूसरे को भरोसे में लेना चाहते हैं, क्या इस तरीके की कोई डील होगी तो ठीक होगा, क्योंकि लड़ाई के बाद जो डील बिल्कुल, होती क्योंकि है लड़ाई का जो उसमें असर है वो ग्लोबली तमाम देशों पर पड़ रहा है। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है कि मिडिल ईस्ट संकट में अभी की जो बिग ब्रेकिंग है वो ये कि इजराइल और लेबनान में युद्ध विराम पर राजी हो गए हैं। इजराइल और लेबनान 10 दिनों का युद्ध विराम फिलहाल लागू हो चुका है। अमेरिका की मध्यस्थता के बाद इजराइल और लेबनान में सीज फायर हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर का ऐलान किया। ये बीती रात 2:30 बजे से लागू हो गया। हालांकि नेतन्याहू ने यह साफ किया कि सीज फायर की शर्तों में कब्जे में लिए गए इलाके छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये बड़ी राहत है इस 10 दिन के सीज फायर का ऐलान अगर देखें तो। और इस बीच खबर यह कि ट्रंप ने इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद कहा कि उन्होंने दुनिया के 9 जंगों को सुलझाया है और ये 10वां है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री रूबियो और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन केन को जिम्मेदारी दी कि वो दोनों देशों के साथ मिलकर स्थायी शांति समझौते की दिशा में काम करें। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति ऑन को व्हाइट हाउस बुलाएंगे। उन्होंने कहा कि 1983 के बाद दोनों देशों के बीच ये पहली बड़ी और सीधी बातचीत होगी और दोनों पक्ष शांति चाहते हैं। और ईवीएम श्रीवास्तव, ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो 9 युद्ध सुलझा चुके हैं, 10वां युद्ध है लेबनान और इजराइल के बीच जो उन्होंने सुलझा लिया है। लेकिन सवाल तो ये है कि वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि ईरान के साथ जो चल रहा है उसे कैसे खत्म करें। देखिए ऐसा है श्वेता, पहले तो ये आग लगाते हैं, फिर आग बुझाते हैं, फिर उसकी क्रेडिट लेते हैं। ये तो आप देख ही चुकी हैं, ये तो बहुत होता रहा है। जहां तक लेबनान के साथ समझौता है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि इजराइल की लेबनान के साथ तो कोई लड़ाई थी नहीं। लेबनान गवर्नमेंट इज वेरी वीक एज कम्पेयर टू हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह जो है वहां पर जो मिलिटेंट फोर्स है वो इजराइल के ऊपर अटैक करते थे, लेबनान कभी अटैक नहीं करता था। और इजराइल का जो इस वक्त इस मामले में संदर्भ था कि लितानी रिवर के साउथ में जितनी भी जगह हैं उसको रिहायशी बिल्कुल ना छोड़ें, वहां की सब बिल्डिंगों को हम जमींदोज कर दें, वहां कुछ भी ना बचे और वो एरिया एक बफर जोन बन जाए। उसमें इजराइल बहुत हद तक कामयाब हो गया। तो अब ये वाली बात जो है लेबनान गवर्नमेंट से होने वाली बात, ये अपने आप में एक तरीके से थोड़ी सी अर्थहीन है, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। उनके साथ तो लड़ाई ही नहीं थी। खैर अब आते हैं यहाँ इसका इम्पैक्ट इस पे क्या पड़ेगा। लेकिन एक जरूर एक ऑप्टिक्स जाती है कि वहां की लड़ाई रुक गई है जो बुश में जाती है, और शायद अब ईरान की लड़ाई भी रुक जाएगी। लेकिन ईरान के ऊपर जो वो लगाना चाहते हैं उन्होंने अपने मुद्दे को एक मुद्दे पर बना दिया है, वो बना दिया है न्यूक्लियर डस्ट। अब मुझे समझ में नहीं आता, मैं तो एक साइंटिस्ट के नजरिए से भी देखता हूं, मैंने न्यूक्लियर बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर का कोर्स भी किया हुआ है। न्यूक्लियर डस्ट को आप ऐसे थोड़ी ना कलेक्ट कर सकते हैं। डस्ट वो होती है जब आपने किसी रिएक्टर के ऊपर कोई अगर आपने हमला किया है उससे डस्ट क्रिएट होती है। न्यूक्लियर इनरिच न्यूक्लियर को आप ले सकते हैं। तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि इनको कौन ये लिख के देता है। हमेशा आजकल डस्ट की बातें करते हैं, डस्ट को कलेक्ट करने का एक अलग कलेक्ट नहीं करते, उसको डिसमिट करने का अलग तरीका होता है। पानी की आप उसमें बारिश करते हैं, उससे बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। तो वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति हैं महाशक्तिशाली देश के, तो कुछ कहते हैं तो उसको हमें मान के चलना पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं तर्क संगत नहीं है। वो ले सकते हैं संवर्धित यूरेनियम को जो एक कंटेनर में कंटेन्ड रहता है, बिल्कुल वो जो लेने की बात चल रही है। अब उन्होंने मुद्दा उतना ही बना दिया है जिससे ऑफ रैम्प कर सके। ईरान लगातार उनका मजाक बना रहा है। ईरान उनके तरह तरह के कार्टून शेयर कर रहा है, उनके ऊपर कहावतें लिख रहा है कि ये सब जो दावे ट्रंप की तरफ से किए जा रहे हैं वो दरअसल कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते ईरान के लिए। और कर्नल राठौर, आपसे भी समझना चाहूंगी क्योंकि 6 दिन अब बाकी हैं युद्ध विराम को, अब हमले रुके हुए हैं फिलहाल, लेकिन अभी आपको यहां से क्या उम्मीद लग रही है? पाकिस्तान भी लगातार कोशिशें कर रहा है, इस्लामाबाद में एक और शांति बैठक हो सकती है, ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो मैं पाकिस्तान जाऊंगा भी। लेकिन क्या आपको लगता है कि युद्ध विराम आगे बढ़ेगा या फिर से हमें देखने को मिलेगा हमलों को? श्वेता, आप सही कह रही हैं, 22 अप्रैल को युद्ध विराम खत्म हो रहा है और कोशिश इनकी जारी है। सबसे बड़ी बात जो अंदर से है वो अमेरिका स्वयं नहीं चाहता है कि फिर से युद्ध शुरू हो। मानते हैं कि उन्होंने वहां पर सारी डिफेंस कंपनीज को प्रोडक्शन बढ़ाने की, रैंप अप करने की बात कह रखी है, लेकिन अंदर से ये नहीं चाहते। दूसरी बात यह है कि एक युद्ध विराम के साथ समझौता भी संभव है, लेकिन श्वेता इसमें एक छोटी सी चीज जानने वाली है, वो है अमेरिका की कितनी बड़ी मॉरल हार होने वाली है इस समझौते में।
मान लीजिए हो जाता है, न्यूक्लियर डस्ट भी वो लेके आ जाते हैं, लेकिन क्या अमेरिका को ईरान की जनता स्वीकार करेगी? क्या अमेरिका और ईरान के बीच में जो 40-45 साल से दुश्मनी चल रही है वो बंद हो जाएगी? सही कह रहे क्या हैं आप। अमेरिका के पैर वहां के बाजारों में और वहां की जनता के बीच उतरेंगे? क्या और जो उनके रिजीम बीच में चेंज करने की बात कह करके अमेरिका ने इस पूरे वॉर को शुरू किया था, वो तो जस के तस है, जहां का तहां है, और उसी विचारधारा, उसी मानसिकता के साथ आज भी ईरान की सत्ता पर कायम है। अमेरिका कुछ नहीं कर पाया है। अब दोनों हमारे साथ बने रहे। एक और बड़ी खबर यह है कि इजराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते पर संयुक्त राष्ट्र संघ का भी बड़ा बयान सामने आया है। लेबनान इजराइल सीजफायर का स्वागत किया गया है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बयान, ये समझौता मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता लाएगा। गुटेरेस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह समझौता शांति लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने सभी पक्षों से युद्ध विराम का पूरी तरह सम्मान करने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने की अपील भी की है। और लेबनान इजराइल पर गुटेरेस ने यह भी कहा कि यूएन हम स्वागत करते हैं, दोनों देशों में सीज फायर का स्वागत है। और एवीएम श्रीवास्तव, ये तस्वीरें क्या बताती हैं? जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें सीधा सीधा अगर हम कहें, मुस्तफा खामनेई की तस्वीरों को लेकर के लेबनान में भी और ईरान के अंदर में भी लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। यानी वो यही मानते हैं कि जीत तो ईरान की हुई है, ईरान के हौसलों की हुई है। बिल्कुल सही कह रही हैं श्वेता। जो इसमें स्मॉलर प्लेयर होता है, मुस्तफा अभी भी जिस रजीम को हटाने की कोशिश कर रहे थे, वो ईरान में ही नहीं, वो लेबनान में भी फुली स्टैब्लिश्ड हो गई है, बल्कि मोस्ट स्ट्रांगली स्टैब्लिश हो गई है कि वो एक महाशक्ति का सामना कर सकते हैं और उसको समझौते के टेबल पर ला सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऊपर से अमेरिका ने जो अपने एक शक्तिशाली देश होने पर जो आपकी एक स्टैंडिंग होती है कि आपके एलाइज भी आपके खिलाफ चले गए, वो इस युद्ध में आपको पास नहीं आना चाहते हैं, चाहे वो यूरोपियन एलाइज हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, और पाकिस्तान की सहायता सर लेनी पड़ रही है अमेरिका को। सबसे बुरा तो ये मुझे एक बात कहने दीजिए। पाकिस्तान का जहां तक सवाल है, जहां तक ट्रंप का जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो एक ओबीडियंट सर्वेंट चाहते हैं, जो उनके कहने पर जहां कहें वहां जाए। किसी भी इंडिपेंडेंट थिंकर को उन्होंने इन्वॉल्व किया, आपने पूरा देखा है आज तक। जो भी इंडिपेंडेंट थिंकिंग करने की कोशिश करता है, चाहे वो आर्मी चीफ हो, वो रिजाइन कर गया, चाहे वो काउंटर इंटेलिजेंस चीफ हो, वो रिजाइन कर गया, या तो वो हटा देते हैं, वो आदमी चला आता है। क्योंकि इनके दायरे में वही लोग रह सकते हैं जो इनकी बात को अक्षरशः इसका पालन करें और उसी दिशा में चाहें जहां ये उंगली उठाते हैं। और जहां तक कहने का सवाल है, जिस मेलेनी को, प्राइम मिनिस्टर मेलेनी को अपनी बहुत अच्छी दोस्त मानते थे, आपने देखा अभी उनके बारे में क्या बयान देना शुरू कर दिया। तो इनका चाहे वो कीर स्टार्मर के बारे में बयान हो, चाहे वो फ्रांस के प्रेसिडेंट के बारे में बयान हो, तो ये बहुत जल्दी ये नाराज होते हैं। तो इनको फुली ओबीडियंट बहुत जल्दी मान भी जाते हैं सर, बहुत जल्दी मान भी जाते हैं। ट्रंप की अनिश्चितता इस वक्त एक उदाहरण बनी। एक चीज और बता दूं आपको, जो इन्होंने, देखिए जैसे कर्नल राठौर कह रहे थे, मैं उससे सहमत हूं, जब दो पक्षों में विश्वास नहीं हो, जैसे ईरान और अमेरिका में नहीं है, तो आपको एक ऐसे आदमी को लाना पड़ता है टेबल पर जिसपे उनका भी विश्वास हो, जो आदमी उसमें एक तरीके से छोटा है, जिसको डर है। ईरान को विश्वास सिर्फ चाइना और रशिया के मिले जुले होने पर होगा। पाकिस्तान के ऊपर कैसे विश्वास हो सकता है? इसलिए पाकिस्तान जाना, उसको चुनना, वहां पर कराना, पाकिस्तान से एक मैसेंजर का काम कर सकता है। अगर वो भी ट्रूथफुली वो करे, वो भी ईरान को उम्मीद नहीं है कि वो ट्रूथफुली करेगा, क्योंकि पिछली बार लेबनान की बात हुई थी और शहबाज शरीफ ने भी कहा था, लेकिन वो बात टिकी नहीं। तो इसलिए कैसे विश्वास होगा? पाकिस्तान इज ए बैड मीडिएटर। बिल्कुल, और ये पहली शांति वार्ता में सिद्ध भी हो गया। और आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपके जरिए जो जानकारियां तमाम युद्ध के जो अलग अलग असर पड़ते हुए हम देख रहे हैं, जो ताज़ा हालात है, वो दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।